बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, कुछ स्पेशल नहीं हूँ, तो सीधा जहाँ पे नहीं आ गए। हर बंदे के साथ ऐसा होता है जैसे आपने स्टार्ट किया ऐसे सब लोगों के साथ होता है, पर आप डटे रहेंगे तो नेचुरल स्टेज पे आएंगे। मेरी गांव की बैकग्राउंड है, गांव के स्कूल में पढ़े, प्राइमरी स्कूल मैंने वहाँ से किया, उसके बाद हाई स्कूल वो भी सरकारी स्कूल में, +2 किया वो भी सरकारी स्कूल में। इंग्लिश के शब्द आज तक भी मुझे कुछ नहीं पता है, प्रोनाउंसिएशन आज भी गलत निकलती है। उन्होंने पूरी कॉलेज कौन गया, मैं गया ही नहीं। +2 बड़ी मुश्किल नाल नकल मार मार के पास की थी आप जिवें साडे बच्चे अज आते हैं नंबर काफ़ी लैके तो कई फिर लगता है घट नंबर, मैं बड़े चिंता ना करो कि नहीं कोई गल नहीं, नंबर वाले बेचारे पिछे रहते घट करके गाह निकल जाते हैं। नकल मार भी मना चाहिए, आप नकल मारो 6 से नकल मार सकते हैं। यस इस मीटिंग में चलो मैं नकल मार का काम है तो मैंने पहले बार लगता है कुछ लोगों ने स्टेज ना बड़ा कोई इंग्लिश मारनी बड़े स्टाइल बोलना, मैं लगना मेरे वास्ते गल नहीं है। तो जो कुछ लोगों ने जो लीडर्स ने बोल देना जो सैमीनार करने भी नकल मारदा काम है, बड़े ध्यान नाल मैं सुनना फिर तो मैं कर सकता काम नहीं कि नकल कामयाब लोगों की नकल मारनी जो कामयाब लोग करते हैं। डायरिया लैके आते थे, मैं भी डायरी लैके आना शुरू करता, सूटड़ बूटड़े आते थे, मैं भी आना शुरू करता, वो एक्साइटेड रहते थे, मैं भी एक्साइटेड रहना शुरू करता, नोट्स बनाते थे, मैं भी करना शुरू करता। इन्ना काम कर सकते सारे आप कामयाब लोगों की नकल मारनी है। मैं तो मैडम बड़ा डॉक्टर बड़ा की नकल मारता था हमेशा, डॉक्टर बड़ा जी मीटिंग में बैठे होते थे, कोई नोट्स बनाते मैडम बड़ा जी हमेशा, तो धीरे धीरे वो करना दोस्तों स्टार्ट कर दिया। तो मैं पुलिस में चला गया, 91 की बात है, मैं पुलिस में भर्ती हो गया, तो लगा कि नौकरी सरकारी मिल गई, सेट हो गई। ये गाड़ी है दोस्तों गलत रॉन्ग काट दिया, JK Euro 2 BW 294 S क्रॉस है किसी की गाड़ी, 0294 S क्रॉस। प्लीज गाड़ी हटा लो, पार्किंग की दिक्कत आ रही है, कुछ लोग अभी जाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कहा 91 में मैं पुलिस में हो गया दोस्तों, लेकिन चल रही थी लाइफ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था वो बात नहीं बन रही जो मैं चाहता हूँ। मैं मेहनत करने को राजी था, ड्रीम थे, चाहता था लाइफ सक्सेसफुल हो, मतलब पता नहीं मुझे लगता था। अभी जैसे अभी अजय वर्मा जी भी बात कर रहे थे एहसास की बात, मुझे लगता था, लेकिन थैंक गॉड जैसे मैंने इस बिजनेस को देखा 99 की बात है, तो मुझे लगा कि जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। करना स्टार्ट किया दोस्तों, 1.5-2 साल मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। 1.5 साल के बाद मेरे पास चॉइस बन कि मैं जॉब करूँ या ना करूँ। इस बिजनेस में तो काउंटर कलेक्टर लेवल होता है और एमरल्ड में जाने वाला था, तो 2001 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था। अगर मैं इस बिजनेस को नहीं सीरियसली बिल्ड करता शायद 60 साल तक जॉब करना, मैं नहीं चाहता था मैं 60 साल तक जॉब करूँ कि छुट्टी के लिए तरले मारूँ। बहुत सारे रीजन थे मेरे पास बिजनेस को करने के, जिसके लिए मैंने बड़ी फास्ट इस बिजनेस को बिल्ड किया। 2002 में मेरी शादी हुई, उसके बाद कंटिन्यू जर्नी चलती रही, फाउंडर एमरल्ड बने, बहुत साल कंटिन्यू 22 सालों से फॉर्म ट्रिप पे ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे भी बात करें BMW ड्राइव करते हैं, दोस्त हमारे पास, घर बदल गया, सब कुछ बदल गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो सारा कुछ हुआ कैसे? सबसे पहली चीज एक्साइटेड रहता है बिजनेस के लिए। एक्साइटेड रह सकते हो कि आपको लगे थैंक गॉड मुझे रास्ता मिल गया, आप प्राउड फील करो कि लोग फंसे फंसे एक्टिविटीज बिल्ड करते हैं वो कैसे सक्सेसफुल हो गए। तो हम लोग यही तो मैं ढूंढ रहे हैं, अगर नहीं करूंगा कौन सा ऐसा तरीका, अगर 60-70 साल आप जॉब करेंगे, जो भी कर रहे हो बाद में अपनी ड्रीम लाइफ ले सकते हो। कब लोग आएंगे दोस्तों इसमें कोई पता नहीं। जैसे अभी डॉक्टर गगन प्राप्त अमन की सिस्टर है, रियल सिस्टर है डॉक्टर गगन, साली साहब मेरे और साथी डॉक्टर साहब है साथी, एक कहते थे जब आप डैमेज जाएंगे तब हम करेंगे। दोस्तों हम डैमेज नहीं जाते, क्या ये बीच में आते लोग आएंगे, कुछ लोगों को आपको प्रूव करना पड़ेगा, आप करके दिखाओ लोगों को। मुझे याद है मैं पहली बार जब मलेशिया ट्रिप पे गया था, उससे पहले मेरी मदर मुझे बहुत बार मना करते थे, तू केड़ा काम फाड़ लिया, छड़ चंगा बड़ा तो पुलिस नौकरी कर लिया, तू वक्त जा पा लिया जिंदगी में, रात को कभी लेट आता है, कभी सुबह जल्दी चला जाता है। फिर नौकरी भी करता था मैं, बिजनेस भी करता था, पर मुझे क्लियर हो गया 60 साल तक मैंने जॉब नहीं करनी, जो मर्जी हो 1.5-2 साल में काम खत्म करना है। दोस्तों 21 साल हो गया मैं फ्रीडम की जिंदगी जीते हुए, 21 साल। 2001 में मैंने रिजाइन कर दिया, तो खुद सोचिए अपनी जिंदगी का कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखना चाहता था। तो मुझे मेरी मदर मुझे मना करते थे भी अपने काम नहीं छोड़ा, थोड़ा सा आपको प्रूव करना पड़ेगा, फिर से गट्स रखने पड़ेंगे दोस्तों। मतलब लोगों को चाहे मैं अपनी अगर दोस्तों बात करूं, मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया। सबसे जो मैंने बात सीखी कि मैं कामयाब हो सकता हूं। बोलो सर मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, लोग आपके भरोसा बाद में करेंगे, पहले आपको अपने करना पड़ेगा कि मुझे लोगों का नहीं पता पर मैं डैमेज जाऊंगा। बोलो सर मैं डैमेज जाऊंगा, मैं डैमेज जाके रहूंगा, मैं डैमेज जाके रहूंगा। सबसे बड़ी चीज है, मुझे आप होप देने आए हो कि मुझे से डैमेज हो सकते हो। क्या आपको लगता है डैमेज हो सकते हो? आप प्लेटफॉर्म जाएंगे, इसमें लाख 1.5 लाख की इनकम बनेगी, क्या आपको कॉन्फिडेंस है? सबसे बड़ी चीज मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया कि मुझे लगता था कि ये तो होगा यार, होगा। आप अगर इतना विश्वास रखेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। अगली जो चीज मैं कहना चाहता हूँ ओनरशिप। मैंने अपने बिजनेस की ओनरशिप की, मैंने कभी अपने अपलाइन का बिजनेस नहीं समझा मेरी अपलाइन का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मेरा। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस है दोस्तों। मुझे अपने बच्चों के सपनों का पता है, मुझे अपनी वाइफ के सपनों का पता है, मुझे पता मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी अपलाइन को थोड़ी पता लगता है। अगर मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं सुबह उठना नहीं चाहता था, मैं सुबह 9 बजे से पहले कभी नहीं उठा दोस्तों। 7 संडे ही हमारी लाइफ, मैं रोज सुबह 4 बजे उठता था। जब मैं जॉब में था एज ए इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं फ्लोर जहान के लिए ट्रेनिंग सेंटर पढ़ता, मैं कहता सुबह ऐसा काम हो सुबह नहीं उठाया। पर मेरा ड्रीम था फ्रीडम। हो सकता है जो मेरे ऊपर अपलाइन थी वो छोड़ गई थी बिजनेस,
पर मेरा सपना था जी, अगर मैं ओनरशिप ना ली होती बिजनेस की, क्या मैं कामयाब होता दोस्तों? आपको पता, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बच्चों को सिक्योरिटी आपने देनी है, फ्रीडम आपने लेनी है, आपका जॉब करने को मन नहीं करता, आप प्लान को थोड़ी पता, क्या पता उसके सपने ना हो। ओनरशिप लीजिए, ले सकते हो आप लोग? किसका बिजनेस है? मेरा। सारे नहीं बोल रहे, किसका बिजनेस है? मेरा। आपका बिजनेस है दोस्तों। अगर जी छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर लेंगे, आपको बार बार मोटिवेट ना करना पड़े, चल मीटिंग अटेंड कर, जब आपको बोझ लगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आप प्लान चाहे जो आपको कहते हैं किताब पढ़ने के लिए एक पेज पढ़ो, आपको पता प्लान पाजी छो मैं पढ़नी है, मेरा ड्रीम है। आप प्लान आपको बोलते सीडी सुनो, कोई नहीं पाजी कहने की लोड़ नहीं, मेरे सपने हैं, मीटिंग आने की कहने की आप प्लान में नहीं होती। कई बार आपको अपनी वाइफ के लिए ग्राउंड तैयार करके देनी पड़ती है। जब आप घर से बाहर निकलते हो, अपनी जॉब के साथ साथ एमबीए कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ रात को जब बैठते हो जरूर शेयर किया करो कि आज आपने सारा दिन एमबीए बिजनेस के लिए क्या किया। और जब आपकी टॉक एंड हो ना, और एंड होने के बाद आप कम से कम दिन में 10 से 15 बार इसके बारे में जरूर सोचा करो और बोला करो कि 1 साल बाद या 2 से 3 महीने के बाद हम दोनों क्या ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। स्पेशली मैं जेंट्स को बोल रही हूँ, आपके घर में जो आपकी वाइफ है ना, चाहे वो कम पढ़ी लिखी है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बट वो एमबीए बिजनेस के लिए मिसाइल है, मिसाइल। अगर आपने अपनी वाइफ को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया ना, वो काम आप नहीं कर सकते जो आपकी वाइफ कर सकती है। इस बिजनेस के 2 सच हैं, इस बिजनेस के 2 सच हैं। एक सच पता क्या है कि जो काम हस्बैंड कर सकता है वो वाइफ भी कर सकती है, पर दूसरा सच पता क्या है, जो काम वाइफ कर सकती है वो हस्बैंड नहीं कर सकता। मेरे को अभी भी याद है जब बलजीत जी एमरल्ड लेवल पे थे और जब मेरी इनके साथ शादी हुई थी, ये दिमागी तौर पे यहाँ पे थे और मैं दिमागी तौर पे यहाँ पे थी। जब भी ये मेरे साथ बैठते होते थे ना, ये पता क्या बोलते थे, अमन मुझे ना तेरी बिजनेस में सपोर्ट चाहिए। तो फिर इन्होंने पता क्या बोलना, अमन महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। मैं ये चाहता हूँ 30 दिनों में ना तेरे को कभी अपना सूट जो है रिपीट ना करना पड़े। तो क्या अमन की मजाल है कि बलजीत की हेल्प ना करे? फिर मेरे को क्या कहते थे, मैं तेरे को कभी किचन में काम एक चीज कहना चाहना, थोड़ा अगर लेडी में एडिफाई कर दिया बढ़िया करनी है जो बंदे जिन्हें बैठे रहते जे कि सब्जी की बनाई थी बाड़ा कहते करो बहुत बढ़िया बनाई है, जे नहीं भी बढ़िया बड़ी नुक्सा पर कर देने पर आप तारीफ नहीं करते, आप बड़ा पंगाएगा तारीफ कर सकते बंदे आप सारे जलवा देखिए तो सही दोस्तों। मैं अगर अभी इस लेवल से ग्राउंड जा रहे हैं ना, ये सारे बराबर की बदौलत ही है जे एडिफाई करना काम चल जाए कर देना चाहिए। सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, कहते दिल्ली अपन एक गल नहीं कहते कोई हो बगाना कहते सचिन जी यहाँ पे गवाह खड़े हैं, नितिन जी भी यहाँ पे गवाह खड़े हैं, है ना। ये ना बंदा ऐसे था, इनको ना मेरी रमजे पता चल रही थी, है ना। तो ये ना मास्टरमाइंड इनका ही चलता है और ये काम मेरे से करवाते थे। लोगों को लगता है ना अमन आ गया, एक्चुअली चला यही रहे होते हैं, है ना। तो जैसे अभी हम लोग डायमंड जब गए तो इन्होंने हर दिन पता क्या बोलते थे कोरोना टाइम में, अमन जो भी बिजनेस में मुंह मारा ना ये आपके कारण है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है आपके कारण, ये हमारे ग्रुप में जितनी लेडीज एक्टिव हो रही है ना आपके कारण हो रही है। इन्होंने इतना बोलना शुरू कर दिया, मैं कर कुछ नहीं रही थी, मुझे लगा अच्छा ये मेरे कारण हो रहा है, ठीक है अब मैं आगे आती हूँ। ये मेरे अंदर ऑटोमेटिकली सचिन जी का अगर फोन आ जाता था कि बलजीत जी हम थोड़ी देर के लिए लिंक कर सकते हैं, तो ये कहते थे कि कर सकते हैं मगर कितने बजे, कहते थे 4 बजे या 3 बजे, नहीं 4 बजे तो अमन की मीटिंग है। तो ये कह देते थे चलो कोई बात नहीं मैं आपके साथ लिंक कर जाता हूँ 15 मिनट, कहते नहीं सचिन जी कहते थे जब तक अमन जी फ्री नहीं ना होंगे तब तक मैं मीटिंग नहीं सकती। मतलब इन्होंने सचिन जी के आगे एमबी स्टाफ के आगे मेरे को इतना ऊपर उठा दिया कि जो बिजनेस में चेंज आ रही है वो एमबी के अमन के कारण ही आई। अमन की क्या मजाल है वो रात दोपहर को सो जाए थे, अमन की क्या मजाल है कि शाम को बोल रहे कि मैंने घूमने जाना है। अमन की जो पुलिस वाले तो अमर लेना सीखा ही है। अगर आपने ये बाइक का ट्रिगर बटन दबा दिया ना एडिफाई करने का, एक लेडी को ये पता चल जाता मेरे अंदर तो इतनी काबिलियत है, मैं तो अभी दाल फुल के चक्कर से फंसी नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हो? yes. आज मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बताती हूँ। थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ, दिन चेक की बारी आई लव यू कह रहे करो भाई।
ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਕਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਈ ਵਾਰੀ माड़ी सी गलबात होती है आपका बोलते नहीं कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों लेकिन अगर आप लोग आइडेंटिफाई एक दूसरे को करेंगे आपकी जो मैरिज लाइफ है उसको भी आप इंजॉय कर पाएंगे दोस्तों कर सकते सारे ना काम आई लव यू आई नीड यू आई मिस यू कर सकते सारे हाँ बिल्कुल वैसे अभी सैनिका बोल रही ना मैं सच्ची बता रही हूँ जितनी भी लेडीज है अगर आप ना थक चुके हो ना अपने हस्बैंड से सुन के कि तू आ ठीक नहीं करती तू आ ठीक नहीं करती आ ठीक नहीं करती कई बंदे की आदत होती है ना लेडी को कहना पंजाबी कहते हैं ना आटा गुंदी फिर दीजिए समथिंग लाइक दैट कि हर चीज़ से नुक्स करते रहना अपने आप को ना फोकस करके एक साथ एमवे बिजनेस बिल्ड करके जो ਤੁਸੀਂ एमवे ਵਿੱਚ सक्सैसफुल हो जाओगे ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ मैं प्रैक्टिकली करके देखी है मैं बलजीत को इतना सपोर्ट करती हूँ बिजनेस में मतलब अगर दिन में 12 घंटे होते हैं ना दिन में 12 घंटे तो मैं 14 घंटे मेंटली अपने बिजनेस में होती हूँ मेरा हर वक्त दिमाग यही चलता रहता है मन मीटिंग को और बढ़िया कैसे करना है कैसे लेडीज़ को और एक्टिव करना है कैसे और एक्साइटेड करना है कौन सा ऐसा ग्रुप बनाना है कि जिससे हम लोग सब एक्साइटेड होकर काम को करें और इसके लिए सबसे अच्छा काम मैं आपको टिप देती हूँ जितने भी यहाँ पे कपल्स कितने कपल्स इस बिजनेस को 100% बिल्ड करें ग्रेट अब मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपने अगर इस बिजनेस में जल्दी सक्सेसफुल कितने लोग जल्दी सक्सेसफुल होना चाहिए तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप ना अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाओ शॉर्ट टर्म डायमंड जाना है क्राउन जाना है अल्टीमेटली हम सब ने जाना है BMW भी लैनी है OD लैनी है जो बलजीत अमन लै सकते हैं तो थोड़ी भी आई जानी है बट अगले 3 महीनों में आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को क्या रिवॉर्ड देना चाहते हो पहले उसके ऊपर आ जाना और उसके लिए क्या है कि अब अक्सर होता क्या है हमारे लोगों का जितने लोग भी हैं हम लोग कई लोग तो एमवे बिजनेस कितने लोग एमवे बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं ठीक है और मेरा ख्याल में जो आपका जॉब का अकाउंट है ना जहाँ पे आपकी सैलरी आती है सेम अकाउंट कई लोगों ने ना एमवे का भी दे रखा है एमवे वालों को भी वो सेम अकाउंट दे रखा है या कोई अलग से भी अकाउंट दिया होता है ना कई लोगों को मैंने सुना है कहते हुए उन्होंने पूछो ना कि भाजी पिछले महीने तुम लेवल अचीव किया काफ़ी अच्छा ਤੁਹਾਡਾ चेक आ गया होना हाँ आ गया होना आप देखा ही नहीं ਆਪਾਂ नहीं देखा कि कोई गल नहीं जमा होता है मैं आपको एक बात बता दूँ जितनी जल्दी आप उस पैसे को जो आपको एमबी इनकम आती है ना उसको हर महीने अपनी इंजॉयमेंट पे खर्च करना शुरू कर दो उससे वो काम करना है जो आप अपनी जॉब इनकम प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस इनकम से नहीं कर रहे थे वो करना शुरू कर दो देखो सक्सेस कैसे आती है मेरी बात समझ रहे हो 4 तारीख को कितने जनों को पता 4 तारीख को एमबी का चेक आ जाएगा जिस दिन ही चेक आ जाएगा जिस दिन चेक आ जाएगा चाहे वो 2000 का आ रहा है चाहे वो 3000 का आ रहा है चाहे वो 4000 का आ रहा है उसी दिन अपने बच्चों को बोलो देखो अपने आसपास कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है डिनर आउट करो डाइन आउट करो वहाँ पे जाकर और अपने बच्चों को अपनी वाइफ को बताओ ये एमवे इनकम से हम लोग आज डिनर कर रहे हैं जितनी लेडीज हैं अगर आपके अकाउंट में 2000 आ रहा है 3000 आ रहा है 4000 आ रहा है अपने घर पे एक हेल्पर रख लो जो आपसे 2000 या 3000 लेके आपके घर के बर्तन साफ कर देगी आप सारी जिंदगी के लिए बर्तनों से फ्री हो जाओ नहीं तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ बंदियां दी फिर रिटायरमेंट एज होंगी है जनानियां दी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती रब भी चक्कन आएगा ना किसी लेडी को रब भी चक्कन आएगा कि मान लो रब आ गया कि चल तेरी वारी आ गई तो लेडी ने पता क्या कहना रब जी घंटा तो बैठ जाओ मैं 2 दिन की सब्जी बनाना फ्रिज च रख लेनी 2 दिन तो मेरा टब्बर साल होगा उस बाद कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेगा अपने लिए मेरी बात को समझ रहे हो हम लेडीज़ की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती बट थैंक्स गॉड हमने तो ये अपने ग्रुप में अब करना शुरू कर देना है जितने भी लोग बहुत जल्दी अपने रिवॉर्ड को अचीव करना चाहते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाइए और जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना शुरू करो मंथली बेसिस पे तो देखना आपकी वाइफ आपके बच्चे आपको कभी बैठने नहीं देंगे इस बिजनेस को बिल्ड कर